हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड साथी में। तो आज हम लोग जानेंगे सिंपल सा फंडा की प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, आखिर क्या इसके रीज़न है, प्रोग्रामिंग डिज़ाइन में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, और इसको डिज़ाइन करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी होती है। तो एक नॉर्मल एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि अगर कोई भी काम करना है, या आपको कपड़े धोने हैं या चाय बनाना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। आपको अगर टी बनाना है, एक सेकेंड, अगर आपको टी बनाना है, चाय बनाना है मान लो भाई, तो अब क्या क्या उसके लिए चाहिए? आपको मिल्क चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? गैस स्टव चाहिए, शुगर चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद आपको टी लीव्स चाहिए, चाय पत्ती। तो ये सब बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट है, आपको उस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? आप दूध चढ़ाओगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद चाय पत्ती डालोगे, उसके बाद क्या करोगे? शुगर डालोगे, उसके बाद क्या करोगे? गैस ऑन। तो अगर फर्स्ट स्टेप ही है, ठीक है, तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व है। उसके बाद छोड़ दोगे थोड़ा देर, लीव फॉर 5 to 10 मिनट्स। ओके, जैसा आपको बनाना है उस हिसाब से ये आपको प्रोसेस फॉलो होता है। तो उसी तरह प्रोग्राम में क्या है, प्रोग्राम में बहुत सारे जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व है। और ये प्रोसेस में से कुछ कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारा होता है। सिंपल सा मैं एग्जांपल के थ्रू जैसे लेके चीज टी में लेके चला, वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा प्रोग्रामिंग में जो है वो कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड अगर आप देखा जाए तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट होता है आपका यूज़र रिक्वायरमेंट, कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ओके, यूज़र का रिक्वायरमेंट मतलब कि यूज़र क्या करना चाहता है। जैसे एक नॉर्मल आप ले लो, ओला का डिज़ाइन हो गया, या जोमेटो हो गया, या स्विगी हो गया, या आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, इतने सारे वेबसाइट है, सब इंटरनेट के थ्रू ही है, सब एक ना कहीं प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। तो यूज़र का रिक्वायरमेंट क्या है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हमें जाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गोल पता नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर आपको रिक्वायरमेंट पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स ले सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जो भी है सब कुछ सेकेंडरी, फर्स्ट आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। हाँ, मुझे ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है, मुझे ये सिस्टम डिज़ाइन करना है, मुझे ये रडार का हो गया, चाहे कोई भी सब सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हो, या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड हो, या वेबसाइट रिलेटेड हो। मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना जिसके रिक्वायरमेंट ये फलाना ढिमकाना हो सकता है। ओके, उसके बाद हमारा आता है प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करेंगे कि जो भी हमारा एक प्रॉब्लम है। जैसे एक एग्जांपल लो कि हमारा कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं उसको एनालाइज करेंगे। और नॉर्मली जैसे एग्जांपल एक है, वो एक तरह से गेट के जैसा है कि कोई भी डिज़ाइन होने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। हाँ, अगर गैस बंद है या गैस खुला है तो टी टी बनेगा या नहीं बनेगा, दूध फटेगा, तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के एनालिसिस है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आईओ एंड आउटपुट। ठीक है, मतलब इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। जैसे आप एग्जांपल लो एक ओला का, तो इनपुट क्या है? हम लोग इनपुट देते हैं यहाँ से, जो आप है वो आप बुक करते हो। तो स्विगी है, चाहे आप ऑर्डर करोगे, आउटपुट क्या है? वो उसके बैकएंड में एक ऑर्डर क्रिएट होगा, वो रेस्टोरेंट में जाएगा, वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेगा, वो आपके पास आएगा। तो ये बीच में कुछ स्टेप्स हैं आईओ और आउटपुट के। ठीक है, मतलब कोई भी आपका जैसे एग्जांपल लो कैलकुलेटर का, तो उसमें आप इनपुट देते हो 1 into 2, 2 into 4, या कुछ भी है इनपुट आप दोगे। उसके बाद आपको उसमें आउटपुट मिलेगा, राइट। तो वही प्रोसेस है कि हमारा इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। इनपुट एंड यूजर कौन होगा, और इनपुट क्या क्या उसके होंगे। उसके बाद हम आते हैं डिजाइन एल्गोरिथम्स में। ये हमारा डिजाइन एक एल्गोरिथम कह सकते हो, स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस है। ओके, सिंपल स्टेप्स नॉर्मल, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टेप्स बताया आपको रफली, वैसे ही हम लोग
सॉफ्टवेयर के में भी डिज़ाइन एल्गोरिथम बोल सकते हो, फ्लो चार्ट बोल सकते हो, सिंपल एक हमारा नॉर्मल एक कह सकते हो स्टेप बाय स्टेप या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम करने वाले हैं, उसका फंडा सिंपल सिंपल क्या है भैया, वो है डिज़ाइन एल्गोरिथम्स। सिंपल स्टेप्स, जैसे आपके कुछ अगर प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट का डिज़ाइन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होने वाले हैं उसका रफली हम एक स्टेप्स लिख लेंगे। जैसे अगर आप कपड़ा धोने जाले हो या मार्केट, अगर आपको अगर कोई चीज़ मार्केट में खरीदनी है, ओके, आपको कुछ शॉपिंग करनी है, तो आप उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है। आप गाड़ी लेके निकलोगे, उसके बाद शॉप में जाओगे, उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे सामान जो भी है, उसको बकेट में लोगे, ओके। उसके बाद बकेट में लेने के बाद क्या करोगे, अगला स्टेप्स क्या है, बकेट में लेने के बाद आप बिलिंग के पास, बिलिंग काउंटर के पास जाओगे। बिलिंग काउंटर में आपका भैया वो सारे चीज जो जो आप सामान आप दे रहे हो उसको वो एनालाइज करेगा, बारकोड रीड करेगा, उसके बाद आपका जो सामान है उसके लिए ऑर्डर जनरेट कर देगा, आपको फिर सामान दे देगा, आप सामान लेके घर आ जाओगे। तो एक नॉर्मल स्टेप्स है। वैसे ही डिजाइन एल्गोरिथम्स में, कंप्यूटर साइंस में भी वही है कि आपका जो स्टेप्स है वो नॉर्मली क्या क्या होने वाला है आप रफली एक लिखोगे। जैसे कि कोई भी एक नॉर्मल लाइफ में भी आप अगर देखा जाए तो कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप एक डिज़ाइन करते हो कि हाँ रफली ये 4-5 स्टेप्स होंगे, ये करना है। तो उस तरह से कंप्यूटर साइंस में भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं उस स्टेप्स के बारे में, और स्टेप्स क्या क्या है वो फर्स्ट हम लोग नोट डाउन कर लेंगे रफली, कि सबको पता रहे, जो भी डेवलपर हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं, सबको वो पता रहे। उसके बाद भैया आता है हमारा यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, ओके। ये लास्ट स्टेप है इन्वॉल्व होने वाला, कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग जो है इसमें हम अगर जो भी इन्वॉल्व होने वाले हैं, बंदे इन्वॉल्व होने वाले हैं, वो कौन कौन सा प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स इन्वॉल्व मतलब यूज़ करेंगे, चाहे आप सी यूज़ करो, पाइथन यूज़ करो, या रिएक्ट यूज़ करो, या जेएस यूज़ करो, जो भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबके अलग अलग यूज़ है। आपको एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करना है या एकदम हार्डवेयर लेवल चीज़ें डिज़ाइन करनी है तो आप सी से करोगे, थोड़ा सा अगर एडवांस कुछ करना है तो पाइथन से करोगे, अगर वेब पेजेस रिएक्ट करना है तो HTML यूज़ करोगे, वेब किसी का वेब पेज बनाना है तो ASP.NET, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग और कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जो आप यहाँ पे यूज़ करोगे। लास्ट में वो लास्ट आता है, लेकिन पहले चीज़ आपको जो है सॉफ्टवेयर में आपको यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है वो पता होना चाहिए, और यूज़र रिक्वायरमेंट जब तक आपको पता नहीं रहेगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सबसे पहली बात जो है आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका प्रोडक्ट जो है, आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे स्पीकर बना रहे हो या स्मार्टफोन का डिज़ाइन करने वाले, स्मार्ट कोई फीचर्स का डिज़ाइन करने वाले, वो आपको उसकी ब्लूप्रिंट आपको रेडी करनी पड़ेगी कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले या कोई भी डिज़ाइन करने से पहले। ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। और कोई भी एज ए प्रोग्रामर आपको अगर बेसिक्स पता रहेगी तभी आप इंटरव्यू में या कहीं पे भी आगे बढ़ सकते हो। आप इतने लैंग्वेजेस है आज के डेट में, लेकिन कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको क्या है, आपको बेसिक्स पता रहेगी। बेसिक्स अगर आपको अच्छे से पता रहेगी तभी आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। आप नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं आज, लेकिन फंडा क्या है, आपको फंडामेंटल्स क्लियर रहेगा, फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगी तो आपकी आगे की बिल्डिंग, या मतलब कह सकते हो कि आप कोई भी लाइन में जा सकते हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस जो है आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम आगे देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद भैया हमारा आता है यहाँ पे अप्रोच, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हो सकते हैं डिज़ाइन करने के, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी अप्रोच हो सकती है। मोस्टली ये 3 ही अप्रोच है जो आप फॉलो करोगे सब जगह। पहला है हमारा टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से आप चीज़ें करते आओगे। उसके बाद है हमारा बॉटम अप अप्रोच। उसके बाद हमारा आता है मॉड्यूलर अप्रोच, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या है, बॉटम अप्रोच क्या है, बस बेसिक्स आप जान लो, ज़्यादा इसके बारे में आप जानोगे
तो भी बेटर है। टॉप डाउन मतलब क्या है कि हम ऊपर से सिस्टम्स के बारे में सब कुछ कंपोनेंट जो है ऊपर से करते आते हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो हमारा जो भी, जैसे हम एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका स्टार्टिंग से क्या क्या जो जो ऊपर से नीचे आना है इसमें, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कुछ बीच की एंड पता नहीं रहती, फीड हम लेते नहीं हैं, ऊपर से जो भी मिलते गया फटाफट फटाफट बनाते गए, नीचे से फीड इनपुट्स नहीं लेते गए, मतलब नॉर्मली एक अप्रोच कि हाँ ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जो फॉलो होती है। उसके बाद हमारा है बॉटम अप अप्रोच, कि नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। हमें ये पता है, उसके बाद ऐसे ऐसे सिस्टम की डिज़ाइन होगी और उस हिसाब से वो डिज़ाइन पे हम आगे आगे सिस्टम बनाएंगे। उसके बाद हमारा आता है मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूलर अप्रोच क्या है कि एक जैसे कोई कोई सिस्टम है, उसके अंदर या प्रोडक्ट है, ओके। तो प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लो एक लैपटॉप का, तो लैपटॉप में कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा, उसके बाद माउस का होगा, उसके बाद वाईफाई होगा, उसके बाद क्या होगा, वाईफाई होगा, उसके बाद ऑडियो होगा, वीडियो होगा, डिस्प्ले होगा, जो भी है अलग अलग सब सिस्टम्स के बारे में हम जानेंगे। ये है हमारा मॉड्यूलर अप्रोच, मतलब एक एक मॉड्यूल्स का डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अब कंपोनेंट्स है तो सबको सारे कंपोनेंट्स को हमने बांट दिया, ये टास्क ये है, ये टास्क ये है, ये टास्क में ये इतने लोग होंगे, वो टास्क में इतने लोग होंगे, वो मॉड्यूलर अप्रोच है, ओके। तो ये हमारा जो कोई भी आजकल बहुत ही फॉलो होती है एक एजाइल फैल, एजाइल बोल के बोलते हैं हम लोग। ये एजाइल मतलब क्या होता है कि जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया, उसके बाद हम जैसे हमारा एंड कस्टमर है, कस्टमर कोई भी हो सकता है, तो कस्टमर से हम फीडबैक लेते रहेंगे। जैसे उसको एक 6 मंथ 1 ईयर या टाइम ले लेंगे, तो हम लोग उसको बताते जाएंगे कि हाँ भैया देखो 1 महीना में यहाँ तक प्रोजेक्ट बना, ये हमारा जो है डिलीवरी जो होगा, वो 1 महीने की जो भी स्टेटस होगी डिलीवर करेंगे, फिर वो बोलेगा कि हाँ ये ठीक है, उसमें ये चेंजेस होनी चाहिए। तो यहाँ से फीडबैक लेंगे, फिर सेकेंड मंथ में हमारा जो प्रोजेक्ट है, सेकेंड मंथ में जो है वो फिर से डिलीवर करेंगे। उसके बाद सेकेंड मंथ डिलीवर करने के बाद उसमें क्या क्या वो चेंजेस चाहता है, उसके क्वालिफिक फिर हम लोग फीडबैक लेंगे, और थर्ड मंथ में हम फिर से डिलीवर करेंगे। मतलब पीस ऑफ कोड एक डिलीवर करते जाएंगे, ओके, कि हमारा ये प्रोजेक्ट बन गया भैया, यहाँ तक देखो बन गया है, और आगे की जो है आप कुछ इसमें चेंजेस चाहते हो तो वो बताओ, और कुछ अगर निकालना है या कुछ डालना है तो आप वो भी बता सकते हो, ये ग्लिचेस है, ये बग है, वो आप जैसे जैसे बताते जाओगे हम ऐसे ऐसे डिबग करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। नंबर ऑफ पर्सन जो भी इन्वॉल्व है वो इसमें काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उस हिसाब से हमारा ये डिज़ाइन होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से यूज़ होते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद भैया हमारा आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी एक लो लेवल है, एक हाई लेवल है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जानेंगे, क्या बस नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि लो लेवल क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, मिडिल लेवल क्या होती है। तो लो लेवल में भैया देखो हमारा जो है, जो जो डायरेक्ट जो मशीन जो है, वो केवल 0 और 1 समझता है, उसको कुछ भी आपसे मतलब नहीं है कि आप क्या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। तो जो असेंबली की लैंग्वेज हो गई, जो एकदम लो लेवल पे लिखी जाती है, जैसे जिसमें मूव मल डिफरेंट डिफरेंट जो है, ये आप अगर नहीं भी जानते हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल बस जान लो कि जो एकदम मशीन लेवल पे लिखी जाती है उसको हम लो लेवल बोलते हैं। और जो हाई लेवल जो है हमारा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, सी हो गया, फॉर्टन हो गया, और पास्कल हो गया। तो ये है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको जो है ये हाई लेवल मतलब क्या है, ये इंग्लिश जैसी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश टाइप। कोई भी डिज़ाइन करने के लिए, लोगों को कोड करने के लिए इजी होती है, इसलिए ये होता है ये। और सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारी हाई लेवल की है, वो मशीन इंडिपेंडेंट है, ओके। मशीन इंडिपेंडेंट,
मतलब क्या, मतलब मशीन इंडिपेंडेंट बोल सकते हो और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि आप सिस्टम एक सिस्टम में लिखे वो दूसरे सिस्टम पे चलेगा, दूसरे आर्किटेक्चर पे भी चलेगा, तीसरे आर्किटेक्चर पे भी चलेगा, मतलब अक्रॉस द प्लेटफॉर्म उसको ज़्यादा पंगा नहीं लेना पड़ेगा, सब जगह वो चल जाएगा। जैसे अगर 64 बिट है या 32 बिट है, और डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट आर्किटेक्चर है, सीपीयू का आर्किटेक्चर अलग अलग होते हैं, तो वो सारे आर्किटेक्चर पे वो लैंग्वेज चल जाएगा। इसलिए हमारा वो हाई लेवल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और मोस्टली ये है क्या कि इंग्लिश टाइप है और लोगों को समझ में आ जाती, कुछ भी अगर कोड कर रहे हो तो जो भी उसका डिज़ाइन है हो जाएगा।